अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सुनिए इस वाकये को ऐसे जैसे आप उसी जमाने में मौजूद हों। सूरज डूब चुका था। मदीना की सरहदों के पास हवाएं ठंडी हो चली थीं। पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अनजानी सरगोशी कर रही हो। उस जंगल की खामोशी में अचानक एक दर्द से भरी आवाज गूंजी। आह! यह आवाज एक हिरनी की थी। उसके पैर में लकड़ी का कांटा चुभा था। दर्द इतना कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे चलना ही था, क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा था, एक नन्हा हिरन, जिसे छोड़ देने का मतलब था उसकी मौत। वो दर्द में कांपती हुई रुक रुक कर कदम बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। आज की रात अगर कसाईयों ने घेर लिया तो बच्चा भी नहीं बचेगा। जंगल में रहने वाले शिकारी अक्सर इसी वक्त निकला करते थे। हिरनी को पता था कि वह आज भाग भी नहीं पाएगी। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी सांस टूटने लगी। है मेरे अल्लाह, आज मेरी मदद कर दे। उसकी आवाज कांप रही थी, शरीर थका हुआ और आंखों में मौत का साया। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली, जैसे कोई नूर धीरे धीरे उस जंगल में उतर रहा हो। हिरनी चौंक गई। दर्द के बावजूद वह खड़ी हो गई, क्योंकि सामने पेड़ों के बीच एक कारवां गुजर रहा था, जिस कारवां के बीच से नूर की लपटें नहीं, रहमत का साया उठ रहा था। उस कारवां के आगे आगे एक ऐसी शख्सियत चल रही थी जिसके कदमों को देखकर जमीन भी नाज करती थी। हाँ, वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साथ में कुछ सहाबा थे। सब सफर से थके हुए, लेकिन चेहरे पर वही सुकून जो सिर्फ नूर से भरे दिलों को मिलता है। हिरनी दूर से देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता नहीं था कि यह कौन है, लेकिन वो चेहरे, वो चलने का अंदाज, वो हवा में फैली रहमत, उसने सिर्फ इतना महसूस किया, ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आए। सहाबा ने दूर से ही उस हिरनी को देखा। एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है यह जख्मी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम धीमे किए। चेहरे पर वही रहमता भरी मुस्कान, आंखों में वही दया जो हर जख्म को मरहम बना देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब आए। हिरनी पहले डरी, लेकिन फिर एक पल में ऐसा लगा जैसे उसके दिल को तसल्ली दी जा रही हो। डर मत, कोई नुकसान नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आए, झुके और हाथ बढ़ाया। दोस्तों, ये वही हाथ थे जो पत्थरों को नूर बना देते थे, जो सबसे बड़े गुनाहगार को भी संभाल लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पैर को देखा। कांटा गहरा धंसा था। सहाबा हैरान थे। क्या कोई जंगली जानवर इंसानों को पास आने देता है? लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर कुछ और ही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांटा निकाला, हाथ फेरकर दुआ की, और बस जितनी देर में आप ये सुन रहे हैं, हिरनी का दर्द जैसे हवा हो गया। हिरनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं थे, ये शुक्र के थे। वो बैठ गई, सिर झुका लिया, जैसे कहना चाहती हो, आप जैसे इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकते हैं। सहाबा गहरे सोच में थे। ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नर्म लहजे में पूछा, हिरनी, क्या बात है, तू इतनी गमज़दा क्यों है? दोस्तों, यहां एक करामत होती है। वो हिरनी जो बोल नहीं सकती थी, अल्लाह के हुक्म से इंसानों की तरह बोलने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अकेली नहीं हूं। जंगल में मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं न पहुंची तो भूख से मर जाएगा। सहाबा की आंखें भर आईं, लेकिन हिरनी आगे बोली, मुझे एक कसाई ने पकड़ा था, उसने मुझे बांधा हुआ है। मैं भाग आई हूं, लेकिन अगर वो मुझे ढूंढ लेगा तो मुझे भी मारेगा, मेरे बच्चे को भी। और फिर उसने सिर झुकाकर कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस वक्त हर दिल गर्म आंसुओं से भर चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दया छलकने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू वादा करे कि बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी तो मैं तुझे जाने दूंगा। हिरनी रोते हुए बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं झूठ नहीं बोलती, कभी धोखा नहीं दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर जा और वापस आना। और सहाबा हैरान थे, एक जानवर पर इतना भरोसा। हिरनी उठी और जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। सहाबा आपस में बातें कर रहे थे, क्या वह सच में लौटेगी? जानवरों में इतनी समझ कहां? लेकिन नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। उसी समय दूर जंगल की तरफ से तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई घबराकर कांपते हुए किसी बड़े इम्तिहान की तरफ लौट रहा हो। और इसके साथ ही अचानक किसी इंसान की चिल्लाहट सुनाई दी, वो हिरनी कहां भाग गई? ये आवाज जंगल को चीर कर आई थी। कौन था ये आदमी? क्यों चिल्ला रहा था? क्या हिरनी वापस आ पाएगी? क्या उसका बच्चा बच पाएगा? और क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई ऐसा वाकया होने वाला था जिससे पूरा मदीना हिल जाएगा? दोस्तों, जंगल के उस सन्नाटे में अचानक एक इंसान की गुस्से से भरी चीख गूंजी। वो हिरनी कहां भाग गई? किसने खोला उसे? आवाज इतनी तेज, इतनी खतरनाक, जैसे कोई आग में जलता हुआ इंसान दौड़ रहा हो। साहबा मुड़े और देखा कि एक तगड़ा सा आदमी हाथ में रस्सी लिए गुस्से से तमतमाया हुआ सीधे उसी तरफ भाग रहा था जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। उसका चेहरा लाल था, पसीना बह रहा था और आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, लालच। करीब पहुंचकर वह गरज उठा, हे लोगों, क्या तुमने मेरी हिरनी छुड़ाई है? वो तो आज मेरी रोजी थी। सहाबा उसका गुस्सा देखकर हैरान हुए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल शांत, चेहरे पर वही सुकून, वही रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म लहजे में पूछा, ये हिरनी कैसे तुम्हारी हुई? आदमी फूला हुआ बोला, मैंने इसे जंगल से पकड़ा है, बांधा था, भाग गई, अब मैं इसे ढूंढ रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे पता है कि यह एक माँ है? इसके बच्चे जंगल में भूख से मर रहे हैं। कसाई तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे क्या? अगर कोई तुझसे तेरी माँ को छीन ले, क्या तू चला लेगा या तेरा दिल तड़प जाएगा? कसाई चुप हो गया। ये बात उसके दिल पर लगी, लेकिन लालच ने उसके मुंह पर ताला लगा रखा था। वह बोला, मैं जानवर की माँ बच्चे की परवाह नहीं करता, मुझे बस मेरा माल वापस चाहिए। साहबा का दिल भर आया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही जो हमेशा इंसानों के दिलों को पिघला दे। अगर तेरी इस हिरनी के अंदर अल्लाह की बनाई हुई ममता है, तो क्या तुझमें एक इंसान की ममता नहीं होनी चाहिए? कसाई ठिठक गया। वो शब्द उसके सीने को चीरते हुए अंदर उतर गए, लेकिन तभी दूर जंगल की तरफ से तेज कदमों की आवाज फिर सुनाई दी। दोस्तों, जो इंसानों के वादे तोड़ देते हैं, वो जानवर जो हमसे 1000 गुना कम समझ रखते हैं, कभी वादा नहीं तोड़ते। और वो हिरनी, वो सच में लौट आई थी, लेकिन इस बार उसके साथ था उसका नन्हा, डरा हुआ, कांपता हुआ बच्चा। सफेद रंग, पतली टांगें, आंखों में मासूमियत का सागर। हिरनी ने बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा किया, जैसे कह रही हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने वादे के मुताबिक लौट आई हूं। साहबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक उठा और पूरा जंगल उस पल रहमत में बदल गया। कसाई यह दृश्य देखकर एक कदम पीछे हट गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक जंगली जानवर संघर्ष में होते हुए भी अपना वादा निभा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी से पूछा, क्या तू बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ गई? हिरनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने झूठ नहीं बोला। मेरे बच्चे ने माँ का दूध पिया और मैंने अपना वादा निभाया। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। कसाई के चेहरे पर पसीना और बढ़ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उसकी तरफ देखा। उस नजर में न गुस्सा था, न नाराजगी, बस एक सवाल था, बताओ इंसान कौन है? कसाई कांप गया। यह सवाल तीर की तरह लगा। उसकी आंखें गीली हो गईं। वो एकदम से जमीन पर बैठ गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी जानवर को एक माँ के रूप में नहीं देखा। आज मैं समझ गया, अल्लाह की हर मखलूक दर्द रखती है, ममता रखती है, दिल रखती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तू इस हिरनी को छोड़ दे तो दुनिया और आखिरत दोनों में तेरा फायदा है। कसाई फूट फूट कर रोने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे आजाद करता हूं। आपकी बात मेरे दिल पर उतर गई। और दोस्तों, जैसे ही उसने ये कहा, जंगल की हवा बदल गई। हिरनी ने सिर उठाकर पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही हिरनी जाने को मुड़ी, अचानक उसका बच्चा गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज होने लगीं। साहबा घबरा गए, कसाई भी डर गया। हिरनी कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे को क्या हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को देखा और चेहरा गंभीर हो गया। साहबा समझ नहीं पा रहे थे
क्या यह बच्चा भूख से कमजोर था, या सफर की थकान से बेहाल, या इसके पीछे कोई और ही रहस्य था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास बैठे, हाथ उसके सिर पर रखा और तभी बच्चे की आंखें खुलीं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी बात उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इस बच्चे की कमजोरी सिर्फ शरीरी नहीं बल्कि एक और वजह है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सहाबा दंग रह गए। ऐसी कौन सी वजह है? क्या उस बच्चे के साथ कोई करामती वाकया हुआ था, या कोई अद्भुत निशान, या जंगल में कोई और खतरा मौजूद था? दोस्तों, जंगल की ठंडी हवा उस समय बिल्कुल थम गई थी। हर सहाबी की आंखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस छोटे कांपते हुए बच्चे पर। बच्चा बार बार उठने की कोशिश करता लेकिन गिर जाता। हिरणी उसके पास खड़ी कांप रही थी, जैसे दिल डर से फट जाएगा। कसाई भी स्तब्ध खड़ा था। कुछ पल पहले तक जिसे वो जानवर कहकर पकड़ लाया था, उसी की मां और बच्चे को वह अब दर्द से तड़पते हुए देख रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के पास झुके और अपने मुबारक हाथ उसके सीने पर रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इस बच्चे की कमजोरी उसकी मां से जुदाई की वजह से है। मां के दूध के बिना बच्चे का जिस्म जैसे अपनी रूह खो देता है। दोस्तों, ये सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं थी, ये उस दर्द का असर था जो उस छोटे बच्चे ने महसूस किया जब उसे उसकी मां से अलग कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा उठाकर उसकी मां के पास रखा और फरमाया, ओ जंगल की मां, अपने बच्चे को दूध पिला। अल्लाह ने तुम्हें आजादी भी दी है और इसे शिफा भी देगा। हिरणी ने अपने बच्चे को तुरंत सीने से लगा लिया। बच्चा दुबके हुए दूध पीने लगा। उसकी सांसें धीरे धीरे संतुलित हो गईं। सहाबा राहत की सांस लेने लगे। लेकिन दोस्तों, करामात तो अभी बाकी थी। कुछ ही पलों में बच्चा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहले वाली थकान और डर गायब था। वो अपनी मां के पैर से लगकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा और एक ऐसा नजारा हुआ जिसे देखकर कसाई की रूह कांप गई। हिरणी और उसका बच्चा दोनों ने अपनी गर्दन झुका दी, ऐसे जैसे इंसान सजूद कर रहा हो। सहाबा हैरान। जंगल के जानवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ने हर मखलूक के दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखी है जैसे उसने तुम्हारे दिलों में रखी है। ये सुनकर कसाई की आंखों से आंसू बह निकले। कसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और कांपती आवाज में बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने जाना कि जिस जानवर को मैं रसद समझता था उसके अंदर भी एक दिल है, ममता है, दर्द है। आज से मैं कभी किसी मां को उसके बच्चे से अलग नहीं करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तेरा दिल नरम कर दे और तेरी रोजी में बरकत दे, क्योंकि रहम करने पर रहमान रहम करता है। कसाई रो पड़ा। वो जो पहले जिस्मानी ताकत पर घमंड करता था, आज एक नन्हे बच्चे की कमजोरी देखकर टूट चुका था। उसने जोर से कहा, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। मैंने जानवरों पर जुल्म किया, अब मैं रहमत फैलाऊंगा। हिरणी अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ लौटने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। और दोस्तों, कसम अल्लाह की, वो लम्हा ऐसा था जैसे पूरा जंगल उस हिरणी की आंखों से दुआ सुन रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, जाओ, अल्लाह तुम्हें अमान दे, तुम्हारे बच्चे की उम्र में बरकत दे। हिरणी धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गई और हवा जैसे उसकी दुआओं को लेकर बहने लगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, ये एक पैगाम है। रहमत हर दिल की जरूरत है। ममता सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है। जो जुल्म छोड़ देता है, अल्लाह उससे अपनी रहमत खोल देता है। और जो पैगंबर की ताज़ीम करता है, अल्लाह उसके दिल को रोशन कर देता है। उस कसाई की पूरी जिंदगी बदल गई, सिर्फ एक हिरणी और उसके बच्चे के दर्द को देखकर। और आज 1400 साल बाद भी ये कहानी सुनकर हमारे दिलों में भी नरमी और रहमत पैदा होती है। दोस्तों, अगर अल्लाह ने अपनी हर मखलूका में दर्द और ममता रखी है, तो सोचिए वो इंसान से कितना उम्मीद रखता होगा। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा। और यही पैगाम लेकर हमारी अगली वीडियो भी आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी करामाती, भावुक और सिनेमैटिक कहानियां लिखूं, तो एक बार लिखकर भेजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो,
अगर कुछ पल के लिए भी आपकी आंखें नम हुई हों, अगर आपको महसूस हुआ हो, तो आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस नेक बात को और लोगों तक पहुंचाता है। कमेंट करें, एक बार कमेंट में लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन नूर से भर जाए। वीडियो को शेयर करें, शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी की जिंदगी संवर जाए। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। यही हमारा सफर है, नूर फैलाने का, दिलों को जोड़ने का, उम्मत को जागृत करने का।